ये सारे कमेंट आप पॉज करके देख सकते हैं आराम से। थोड़ा और रुकिए और ये वीडियो भी ध्यान से देखिए। अगर आपका हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपको पता चल जाए ही इज डेटिंग अनदर वुमेन, ये बहुत बड़ी चीज है और आजकल तो बहुत एक- कॉमन हाँ, भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है। पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, चीज को आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो है हिमांशी की मदर इन लॉ की और उनकी सिस्टर इन लॉ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इस टाइम पर, क्योंकि जैसे कि पता है कि हिमांशी और उनके हस्बैंड का इस टाइम लीगल बैटल चल रहा है। वो डाइवोर्स के लिए अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जहाँ पर हिमांशी ने बहुत सारी चीज़ों का एलिगेशंस लगाया है, लेकिन साथ में ही ऋषि ने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का एलिगेशंस लगाया है कि किस तरीके से हिमांशी अपनी बातों पर अड़ी रहती थी, वो बिल्कुल भी झुकने के लिए नहीं तैयार नहीं रहती थी। खैर छोड़िए, बाकी तो हस्बैंड वाइफ की भी सब चीज़ें चलती रहती है, ईगो है, ये है वो है। लेकिन एक जो चीज़ है जिसको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है चारों तरफ, वो है चीटिंग। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा कि आंटी बोल रही थी कि अगर एक वाइफ को ऐसा पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी इन सब चीज़ों के ऊपर आके सबसे पहले वाइफ को ये चेक करना चाहिए कि उसको कहाँ कमी रहेगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि चीटिंग कोई ऑप्शन नहीं है, सॉरी, चीटिंग कोई मिस्टेक नहीं है, ये आपकी चॉइस होती है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को चीट कर रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि आप बिल्कुल कमिटेड हो, आप की शादी हो गई है, आपका एक स्पाउस है, चाहे वो घर पे है या बाहर है, अगर आप उसको चीट करने का डिसीजन लेते हैं तो ये मिस्टेक नहीं होती है, या फिर ये कोई एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं होता है, ये एक चॉइस होती है। और चलो आपने एक बार कर भी दिया, लेकिन अगर आप बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हो तो ये आपकी हैबिट है। और हिमांशी ने ऐसे ही एलिगेशंस लगाई है ऋषि पर कि उनको मल्टीपल टाइम चीट किया जा रहा है। और आंटी की इस वीडियो को देखने से लगता है कि भाई अगर वाइफ को चीट किया जाता है तो वाइफ को ही देखना है कि उसको कहाँ गलती हुई, उसकी ये कहाँ पे उसने मिस्टेक किया, और वो उस मिस्टेक को मतलब रिजॉल्व करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जो रॉन्ग नरेटिव है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो जब आप कमिटेड होते हो, अगर आप डिसीजन लेते हो कि आपको चीट करना है, तो इसमें सामने वाले की गलती कुछ भी नहीं है कि उसकी वजह से, उसकी कमियों की वजह से आप चीट कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पाउस, चाहे हस्बैंड या वाइफ हो, उसके अंदर ये चीज़ें आपको लेके, तो आप ओपनली जाके बात कर सकते हो, रैदर देन कि आप कहीं जाके दूसरी जगह मुंह मारे। तो हिमांशी के जो एलिगेशन है कहीं ना कहीं सच नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी इंटरनेट पर निशी और उनकी मदर इन लॉ की वीडियो वायरल मतलब सर्कुलेट हो रही है, और निशी के भी कमेंट देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे वो इन सब चीज़ों को डिफेंड करते नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं हिमांशी के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा कि उसको, मतलब उस घर में जब वो ऋषि के साथ रहती थी वहाँ पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता था। अगर उसके ऊपर उसका हस्बैंड चीट कर रहा था तो उसकी मदर इन लॉ का कहना है कि हिमांशी को ही ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि उसका हस्बैंड क्यों बाहर जा रहा है, क्या कमी रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग जो होती है मेंटालिटी होती है, और ऐसे लोगों के बीच डील करना या रहना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे गलत इंसान को गलत बोलने की हिम्मत नहीं होती है, या फिर उसकी जितनी भी गलतियाँ है उसको छुपा दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो आपका बेटा है। तो वहाँ पे एक डॉटर इन लॉ को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो किस तरीके से सेफ महसूस करे, या किस तरीके से उसको लगे कि उसके साथ गलत ना हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं हिमांशी के जो ये एलिगेशन है बहुत ही ज़्यादा सही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऋषि ने एक बार भी इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की, लेकिन हिमांशु ने ओपनली बोला है कि उसको चीट किया जा रहा था। रही बात ईगो की, तो चलो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे आपका नेचर है कि आप थोड़ा कम बोलते हो, या फिर आपको हंसना ज़्यादा पसंद नहीं, आप बबली टाइप नहीं हो, तो उन सब चीज़ें तो एडजस्ट हो जाती
जाती है, या फिर आपकी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉमन पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, आपका मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो उन सब चीज़ों पे तो बात की जाती है और वर्क भी किया जाता है। लेकिन कोई इतना चीट कर रहा है और आपको बार बार चीट कर रहा है, तो ये सब चीज़ें टॉलरेटेबल नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हिमांशी का डिसीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा सही है, और उसने बहुत ही ज़्यादा सही डिसीज़न लिया है, क्योंकि चीटिंग कोई भी इंसान क्यों सहे। अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर को 100% अपना दिया है, अपना टाइम दिया है, अपनी लाइफ दी है, और उसके बावजूद भी वो आपको चीट करता है, तो इसके ये सब चीज़ें ये फॉरगिव नहीं करनी चाहिए, और अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।